अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल एनर्जेटिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगी और उसके जो है वो एक ही टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं और वो है डेल्टा हीट, चेंज ऑफ हीट के। तो हम पहले वो स्टार्ट करेंगे जो पेपर्स में आते हैं, ज़्यादातर ये पेपर में आता है। इसका बुक क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, और वो 4 का बी पार्ट में हमें इक्वेशंस गिवन हैं। इसमें 1 2 3 4। जो पहली इक्वेशन है इसमें हमें डेल्टा हीट का नहीं मालूम कि उसमें कितनी हीट कंज्यूम है, तो हमें क्या कहते हैं 3 इक्वेशन दिए हैं, हमें इसकी हेल्प से हमें चौथे की निकालनी है। तो अब इसमें नंबरिंग तो नहीं की हुई है, लेकिन हम पहले इसको नंबरिंग करके उतारेंगे और देन फिर हम इसका स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको उतारेंगे एडिटर्स बुक में से। अब हमने इस क्वेश्चन को राइट कर लिया और इसमें जो है ये कहता है, हम देखेंगे कि अगर इसका डेल्टा एच निकालने के लिए हमें क्या क्या ये इक्वेशन बनानी है। फिर हम देखेंगे इस इक्वेशंस की कहाँ पर है और फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब हम इस सारी इक्वेशन को चेक करेंगे जो इसमें 2 कार्बन है वो किस में है। अब इक्वेशन टू में जो है वो कार्बन तो है, लेकिन वो कितने हैं, 1। हमें यहाँ कितने चाहिए 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। और अब हम यहाँ पे क्या है 2H, तो 2H। अब जो हम 2H तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे सारी इक्वेशन में तो है नहीं। थर्ड इक्वेशन में कितने 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और O2 यहाँ पे कितना है, O2 यहाँ पे ज़्यादा है, ये माइनस कर लेंगे हम इन दोनों को। और CH3 अपोजिट साइड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस करेंगे इसको, हम ये पहले लिख लेंगे। और यहाँ पे हमने डेल्टा एच देख लिए लिखने हैं सारे। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए पहले हम मेंशन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 and 3 by 2 and then add the equations. इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो पहले हम इक्वेशन उतारेंगे 2 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इक्वेशन 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा 2C। इक्वेशन 2 बिकम्स 2C प्लस 2O2, ये 2CO2। अब हम तीसरी इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे, उसको भी मल्टीप्लाई करके 2 से 2H प्लस O2 और 2H2O। अब जो इसका डेल्टा एच है इनको भी हम उसी ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमने पूरी इक्वेशन को किया है। तो डेल्टा एच को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय -394 रहेगा -788। और दूसरी थर्ड इक्वेशन के भी डेल्टा एच को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -286 -572 क्या यूनिट है केजे पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। हमने यहाँ मेंशन किया है, लाइन डालेंगे ताकि लगे कि ऐड करें। 2C प्लस 2H2 प्लस 2 + 1 3O2 प्रोड्यूस क्या होगा 2CO2 प्लस 2H2O। अब इन दोनों के डेल्टा एच को प्लस कर लेंगे -788 प्लस -572 -1360 kJ पर मोल। हम जो है इक्वेशन 5 को माइनस करेंगे इक्वेशन 4 से, लिखेंगे सेपरेट इक्वेशन, तो इक्वेशन 4 है
4 और 5 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग कैसे करेंगे? पहले 5 लिखेंगे 2c प्लस 2h2 प्लस 3o2 प्रोड्यूस क्या हुआ है 2CO2 प्लस 2H2O और यहाँ इसके डेल्टा एच लिखेंगे -1360 kg/m। अब हम जो इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे CH3COOH प्लस 2O2 प्रोड्यूस करेंगे 2CO2 प्लस 2H2O। इसका डेल्टा एच लिखेंगे कितना आएगा -870.8 kg/mol और इनको माइनस करेंगे। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है नीचे का, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। सही, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 2c पहले हम उतारेंगे 2c प्लस 2H2 माइनस करेंगे तो प्लस का O2 और प्रोड्यूस क्या होगा, ये माइनस का तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा CH3COOH। अब हम इन दोनों के डेल्टा एच को भी माइनस करेंगे। अब हम इसके डेल्टा एच को भी माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे -1360 माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे -870.8 तो कितना हो गया माइनस का 489 तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 480.5 kg/mol। ये हमारे पास आ गया अननोन इक्वेशन का डेल्टा एच, ये हमारे पास ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम रिजल्ट में लिखेंगे माइनस क्या था, शो के माइनस है, हम रिजल्ट में लिखेंगे लिखेंगे द हीट फॉर्मेशन ऑफ, जो बुक में लिखा होगा वैसे लिखेंगे द हीट फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड लिखेंगे the heat formation of acetic acid is delta H -489.5 kJ/mol। बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टॉपिक का, और इसमें भी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, ए पार्ट एक्सप्लेनेशन का है, तो मैंने हमारे पास करा रही हूँ। बी पार्ट है, उसमें भी यही कहा है कि इसका डेल्टा एच निकालने, कैलकुलेट हीट फॉर्मेशन ऑफ इथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। टेम्परेचर को इतना माइंड मत कीजिएगा कि क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, बस आपको ये निकालना है और ये कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया। अब जो है इसमें नंबरिंग की हुई है तो हमें ये उतारने की जरूरत नहीं है, उसमें नंबरिंग नहीं की हुई थी तो हमने उतारा था। तो अब हम इसमें डायरेक्ट यहाँ बुक में काम कर लेते हैं। इसमें है 2c, अब 2c हमें किसमें गिवन है इक्वेशन 2 में, लेकिन वो c है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब 3h2, अब 3h2 जो है वो कौन सी इक्वेशन है H3, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये C2H6 इसमें इक्वेशन 4 में तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो नई इक्वेशन आएगी उसको माइनस कर देंगे इक्वेशन 4 से, सही। और ये मैंने, अब हम जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि हम क्या करेंगे। अब जो है सॉल्यूशन लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 and equation 3 by 3, then add equations,
यानी इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, 2c प्लस 2o2 इक्वेशन फॉर्म हुई है, वो क्या है 2CO2। डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय -394 -788 माइनस kg पर मोल। ठीक है, अब इक्वेशन 3 को जो है वो 3 से करेंगे, इक्वेशन 3 बिकम्स 3H2 प्लस 3/2O2 becomes produce 3H2। डेल्टा एच को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 286.0 -858 -858 kg पर मोल। अभी इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो होगा 2c प्लस 3H2 प्लस 2 प्लस 3/2 7/2 2O2 2CO2 प्लस 3H2O। डेल्टा एच को भी प्लस करेंगे इसके, -788 प्लस ब्रैकेट में -858 अगर -646 kg पर मोल। अब हम इस इक्वेशन 5 जो हमारी आई है उसको माइनस करेंगे इक्वेशन 4 से, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 बाय, तो 5 इक्वेशन लिखेंगे 2c प्लस 3H2 प्लस 7/2 प्रोड्यूस 2CO2 प्लस 3H2 सॉरी यहाँ पे लिखना है, तो माइनस करेंगे 5 से 4 से, तो इक्वेशन 4 क्या है C2H6 प्लस 7/2O2 प्रोड्यूस क्या हुआ 2CO2 प्लस 3H2O। इसके डेल्टा एच 1646 kg पर मोल। डेल्टा एच इसका क्वेश्चन 4 का है -1560 1560.63 दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने तो साइन चेंज हो जाता है, चेंज माइनस करेंगे 2c प्लस 3H2 प्लस प्रोड्यूस होगा, ये तो कैंसिल हो गया, साइन चेंज हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा तो और प्रोड्यूस क्या होगा, ये इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो होगा C2H6। हम दोनों डेल्टा एच को भी माइनस करेंगे हम, -1646 -1560 माइनस का 86 0.60 ठीक है -85.37 किलोजूल पर मोल। ये हमारा आगे आंसर जो फाइंड करना था हमें, और रिजल्ट लिखेंगे। The heat formation of ethane is
-85.37 किलो जूल पर मोल। ये हमारे इस टॉपिक चैप्टर के दोनों न्यूमेरिकल्स हो गए। इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और समझ आई तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।